प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 9 फरवरी 2022 बुधवार का दिन है। माघ का माह चल रहा है। शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि सुबह 8:32 और 40 तक रहेगी। चंद्रमा वृषभ राशि में है और 2 डिग्री पर विद्यमान है। आज यदि हम नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र 24:24 और 21 तक रहेगा और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। दर्शकों, आज कोई विशेष त्योहार भी नहीं है और आज का राहु काल 12:41 और 10 से 14:04 और 32 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:19 से 13:03 तक रहेगा। दर्शकों, जो लोग भी रत्न धारण आप करना चाहते हैं, बुद्ध का रत्न पन्ना आप धारण कर सकते हैं और बुद्ध का रत्न पन्ना सबसे छोटी वाली उंगली में पहना जाता है। चांदी में या सोने में यह आपकी कुंडली देख करके निर्धारित होता है कि आपको किस धातु में यह पहनना चाहिए, लेकिन 90% केसों के अंदर पन्ना चांदी में ही पहना जाता है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आज भगवान गणपति को लाल रंग का पुष्प यानी गुलाब का फूल भेंट करिए और 2 मिनट ओम श्री बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। मात्र आज के दिन का यही उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही कहानी रख रहा हूं जो हमें बहुत कुछ सीखने समझने के लिए प्रेरित करती है। एक समय की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ कैलाश पर बैठे हुए थे तो वहां नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि आकर के भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ करने वाले हैं, करता धरता है, फिर इस संसार में लोगों के पास धन की कमी है, कोई तन से दुखी है, ये अनेक तरह की समस्याएं जो लोगों के पास है, ये आखिर आप खत्म क्यों नहीं कर देते। ऐसे में भगवान शंकर कहते हैं कि नारद, ये सभी जीव अपने अपने कर्मों के आधार पर उसके परिणामों से बंधे हुए हैं और मैं चाहकर के भी इनके दुख दूर नहीं कर सकता। ऐसे में नारद मुनि भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप ऐसा अवश्य कर सकते हैं। मां पार्वती भी नारद मुनि का साथ देती है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि संसार के अंदर जीवों पर आप दया करें। ऐसे में भगवान शिव ये जान जाते हैं कि इन्हें मेरी बात अभी समझ नहीं आ रही है, तो वहां पर भगवान भोलेनाथ एक लीला करते हैं। भगवान भोलेनाथ नारद जी को और मां पार्वती को लेकर के भ्रमण करने के लिए निकलते हैं धरती लोक के। वहां वो देखते हैं कि एक ब्राह्मण वहां से निकल रहा है और बहुत निर्धन है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे में मां पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आप इस ब्राह्मण के दुख दूर क्यों नहीं कर देते, इसे धन क्यों नहीं दे देते ताकि ये ब्राह्मण अपना जीवन अच्छी तरह से यापन कर पाए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, इसके भाग्य में अभी धन नहीं लिखा है और यही कारण है कि ये व्यक्ति इस समय निर्धन अवस्था में घूम रहा है। तो वहां पर नारद मुनि भी और मां पार्वती भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आप तो दयालु हैं, इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए और इसके इन कष्टों को दूर कीजिए। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ उनके कहने पर जिस रास्ते से वो ब्राह्मण जा रहा था वहां पर एक स्वर्ण का हार यानी सोने का हार रख देते हैं। अब ब्राह्मण वहां से निकल रहा है, जा रहा है, अचानक वो देखता है, उसके मन में ख्याल आते हैं कि मैं निर्धन हूं और मेरे पास तो चलिए खाने के लिए अभाव है, लेकिन मैं जैसे तैसे भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लेता हूं। लेकिन इस संसार में ऐसे भी तो लोग होंगे जिनके पास नेत्र नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है और वो भी तो अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी उस अनुभव को महसूस करूं कि कैसे लोग अपने जीवन के अंदर अपने शारीरिक कष्टों को सहन करके भी जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा मन में ख्याल करके वो ब्राह्मण अपनी आंखें बंद कर लेता है और पथरीले रास्ते पर चल पड़ता है, जिस रास्ते पर भगवान शिव ने वो सोने का हार वहां रखा था। अब ऐसे में वो आंख बंद करके चलना आरंभ करता है
और जैसे ही स्वर्ण के हार के पास आता है, उस पर पांव रखता है, उसे वो चुभता है। और जैसे ही उसके पांव में वो चुभती है चीज, वो अपने अंदर अनुभव करता है कि देखिए, इस पथरीली राह पर जब कोई व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति चलता है, तो उसे कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे विचार करके वो व्यक्ति उस हार पर पांव रखकर आगे बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखा पार्वती, मैंने तुम्हारे कहने से इसके मार्ग में ये स्वर्ण का हार भी रखा, लेकिन जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, इसने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने पांव के स्पर्श के बाद भी ये आंख बंद करके उसके ऊपर से निकल गया। यानी जब तक किसी व्यक्ति के प्रारब्ध में, उसके भाग्य में वो चीज ना हो, तो व्यक्ति चाहे जितना परिश्रम कर ले, उसे वो फल प्राप्त नहीं हो पाता जो भाग्य ने उसके लिखा ही नहीं है। इसीलिए कर्म का फल एक अलग विषय है और भाग्य का रोल अपनी जगह अलग है। जब तक भाग्य में आपकी कोई चीज नहीं है, आपका कर्म फल भी आपको वो चीज नहीं दिला सकता। लेकिन इसके विपरीत यदि भाग्य में कोई चीज है और आप कर्म फल नहीं कर रहे हैं, यानी कर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाग्य की वो आई हुई चीज भी आपको थोड़ा फल तो देगी, लेकिन पूर्ण प्रतिफल नहीं दे पाएगी। यही कारण है दर्शकों कि कर्म के सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई है, और वो इसलिए दी गई है क्योंकि हमें नहीं पता हमारे जीवन के अंदर हमारा भाग्य हमारा कब साथ देगा। ऐसे में यदि व्यक्ति निरंतर कर्म करता है और जब उसको भाग्य का साथ भी मिलता है, तो फिर उसका कर्म फल भी फलित होता है, भाग्य का साथ भी उसको मिलता है, और व्यक्ति को जीवन में फिर सफलताएं भी मिलती है। इसीलिए निरंतर कर्म का करना अत्यंत आवश्यक है। भाग्य के अंदर लिखी हुई चीज को पाने का यही एकमात्र आसान और श्रेष्ठ मार्ग है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से पंचम का संबंध बन रहा है, और आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:07 पर मकर लग्न बन रहा है। मकर राशि के अंदर ही सूर्य, बुध और शनि विद्यमान है। कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति है। वृषभ राशि के अंदर राहु और चंद्रमा है। वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव विद्यमान है, और धनु राशि के अंदर शुक्रदेव है और मंगलदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे। धन परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। आज आप जो करना चाह रहे हैं उसका पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा। आज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है, और मन से भी आप बहुत मजबूत इरादे रखकर आज अपने हर कार्य को पूरा करेंगे, ऐसा आज के ग्रह संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। हालांकि भाग्य का आपको साथ मिल रहा है, और परिवार के कारण से या अपने सुख सुविधाओं के लिए कहीं दूर लंबी यात्रा करने का कार्यक्रम भी आज आपका बन सकता है। लेकिन मन के अंदर चिंता का भाव आज आपको थोड़ा सा परेशान अवश्य करेगा, तथा यात्राओं का बोझ या यात्रा करने के द्वारा जो परेशानी होती है उसको लेकर के आज आप थोड़ा चिंतित अवश्य रह सकते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके हर मार्ग के अंदर कुछ रुकावटें जरूर डालेगा, तथा आज आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर भी रहेगी। ऐसे में अग्नि से भी अपने आप को सुरक्षित कीजिए, तथा हर कार्य के अंदर जो बाधा आ रही है उसका एकमात्र समाधान भी यही है कि आज आप अपनी वाणी का धैर्य से प्रयोग कीजिए। किसी को भी अनावश्यक शब्द आप ना बोलें। खर्च की अधिकता भी आज आपको परेशान अवश्य करेगी। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से आपकी मनवांछित इच्छा भी पूर्ण होगी, लेकिन क्रोध की भावना भी आज आपके अंदर रहेगी। पति पत्नी के बीच में भी कुछ मनमुटाव हो सकता है, तथा आज कुछ डेली सोर्स ऑफ इनकम के अंदर भी कमी आज आपको महसूस अवश्य हो सकती है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। चंद्रमा के कारण से कार्य क्षेत्र के अंदर वैसा फल नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन सूर्य आपको आज मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे में अपनी हर बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल मजबूत इरादे से यदि आज आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम फिर अवश्य प्राप्त होंगे। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा।
सूर्य के कारण से आज आपके अंदर क्रोध की भावना बहुत रहेगी। चंद्रमा के कारण से भाग्य का साथ भी नहीं मिल रहा है। छोटे भाई बहनों से कुछ आज मतभेद भी उभर सकते हैं तथा यात्राओं पर कहीं जाने का कार्यक्रम है तो आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं है। ऐसे में आज के दिन का आपको बहुत ही शांति के साथ प्रयोग करना चाहिए। तुला राशि और तुला लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको मन की प्रसन्नता तो दे रहा है, लेकिन परिवार को लेकर और सुख सुविधाओं को लेकर के कुछ ऐसी उलझन आपके सामने है जिसको लेकर के आप थोड़ा सा परेशान भी है। आज घर परिवार की परेशानी भी आपको परेशान कर रही है और कार्य क्षेत्र में भी आज आप कुछ परेशानियां अवश्य महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़कर के लीडरशिप क्वालिटी के साथ समूह का नेतृत्व करने की क्षमता आज आपके अंदर है और इसके अंदर आप सफल भी होंगे। आज दूसरों के सहयोग से आपके काम बने, आप दूसरों को अपनी मदद दे करके उनके कार्य पूर्ण करवाएं, इसकी संभावना बनती है। आज मन भी प्रसन्न रहेगा और नए लोगों के साथ भी आज मुलाकात अवश्य हो सकती है। धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके धन परिवार के अंदर आपको खुशियां मिले इसकी व्यवस्था बना रहा है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे लोग भी आज आपके संपर्क में आएंगे जो आपको धन की मांग करेंगे, यानी कि पैसा उधार मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज एक बात का ध्यान आपको रखना है, अपने धन को किसी को उधार आज नहीं देना है। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता जरूर लेकर आएगा। क्रोध की भावना आपके अंदर रहेगी तथा किसी भी बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा आशावादी भी नहीं है। चंद्रमा के कारण से मन के अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। ऐसे में क्रोध की भावना यदि अधिक रही और मन भी आपका प्रसन्न नहीं है तो फिर आज का दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसे परिणाम देगा जिसको लेकर के आप खिन्न भी रह सकते हैं। ऐसे में आज आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने का बनता है। चंद्रमा के कारण से सुख सुविधाओं का अभाव आज आपको महसूस होगा तथा सूर्य के कारण से हड्डियों में दर्द होना, ऐसी शिकायत आप महसूस कर सकते हैं। आज कहीं पर चोट लगने की संभावना भी बनती है। ऐसे में आज का दिन बिल्कुल धैर्य से निकालें, ये आज आपको ध्यान अवश्य रखना है। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। सूर्य के कारण से आज आपके अंदर एक जिद्दी रवैया देखने को मिलेगा। किसी भी कार्य को लेकर के आप पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे फिर उसमें आपको नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। चंद्रमा के कारण से अत्यधिक कार्य करने का एक जुनून आपके अंदर सवार है और वो आपको आज अच्छे परिणाम नहीं दिलाएगा। ऐसे में शांत धीर गंभीर होकर जो कार्य आप बेहतर कर सकते हैं उन्हीं को प्राथमिकता में रखें और उन कार्य को सबसे पहले पूर्ण करें ताकि आज एक निश्चित सफलता को आप अवश्य प्राप्त कर सकें। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।